guy was on 3rd rank in the world, now he's on 38th. तीसरे से 38 पे पहुंच गया और 12.5 लाख करोड़ उसके वाइप्ड आउट हो गए। अभी 6.8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है। आज की दूसरी खबर है E1 नीनो फियर्स रेज फूड इन्फ्लेशन वरी, यानी कि फूड में बहुत इन्फ्लेशन आया है, इसके लिए वरीड हो रहे हैं। सुनने में आया कि अडानी वापस डेट रेज कर रहा है, मुझे समझ रहा नहीं क्या चल रहा है उसको एफएम पढ़ने की बहुत जरूरत है, ऐसा लग रहा है मुझे। यहां पे लिखा है इन रिलीफ टू स्पाइसजेट लेसर कन्वर्ट्स ड्यूज इनटू स्टेक, स्पाइसजेट विल रेज फ्रेश कैपिटल ऑफ 2500 crores. Part of dues will be converted into CCDs of Spice Express at an anticipated future. Valuation 1.5, इतना कम वैल्यूएशन इसका, $1.5 बिलियन की कंपनी, सिर्फ छोटा कंपनी है तो स्पाइस जेट। ओके, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर लिकर सेल्स GST, ये आपका न्यूज है, देख लेना कुछ काम में है तो। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर लिकर सेल, डेमेरिट गुड सारे, हाँ अपना इकोनॉमिक्स भी आ गया इसमें, मतलब उनको हर तरीके से बजाएंगे वो लोग। चलो कुछ ज्यादा खास नहीं, इतना ही आज। ओके, हाँ आ गया, देखो जीडीपी के बारे में। टूरिज्म टू अकाउंट फॉर $250 बिलियन ऑफ जीडीपी बाय फाइनेंशियल ईयर 30, यानी इतना टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म इंडिया में आएगा इतना, उससे जीडीपी आएगा, यानी कि जीडीपी अपना बढ़ेगा टूरिज्म से $250 बिलियन, यानी बाहर के लोग आकर इंडिया में इतना पैसा घलाएंगे और इंडिया की जीडीपी बढ़ाएंगे। चलो बस दोस्तों आ जाइए, आर यू रेडी नाउ? कम ऑन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट। क्या कर रहे हो इधर? छी, क्या कर रहे हो भाई? जल्दी से आ जाओ, चैप्टर नंबर 1 पे फटाफट रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8, बट आफ्टर द रिवीजन ऑफ दिस ऑल दिस, मुझे चार्ट चाहिए, चार्ट, छोटी बुक चाहिए आपके पास, और आप बात करें, और आपके पास में वो भी होगा, वो बड़ा वाला चार्ट, वो किसी ने लाया तो मुझे दे दो, EIS का दे दो, EIS का, आपके सॉरी SM का, आ गया बेटा इधर। तो किसका SM का दे रहा है क्या? SM का है, चलो आ जाओ, ठीक है। आप अपने बेंच पे खोल दो, जिसके पास में है खोल दीजिए, आपके पास में है तो। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में, वो घर पे खोल दीजिएगा। आपके पास ये पूरा SM है, पूरा SM एक पेज पे, एक पेज पे पूरा SM, एक पेज पे पूरा SM। ओके गाइस, क्या आपके पास में, आपके बेंच में एक के पास भी नहीं है? नहीं, पूरे बेंच में एक ही बैठेगा वैसे भी, सिर्फ देख लीजिए इसको। चलो स्टार्ट करेंगे यहां से। स्क्रीन नहीं आ रहा? नहीं, आप ठीक है, और स्क्रीन भी दिखा दो। हाँ दोस्तों, यहां पे हूं मैं, जिसके पास में चार्ट है वो चार्ट देखिए, और जिसके पास ये चार्ट नहीं ये देखिए। आपके पास जो है वो खोल दीजिए, बस दिया हुआ ऑलरेडी। ओके, कैन आई स्टार्ट? आपके उधर कुछ भी नहीं गया, ऐसा वाला कुछ है नहीं है तो ये बुक खोल देना। ओके दोस्तों, आपसे सबसे पहला प्रश्न है, आप अगर देखोगे इस चार्ट को तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो केवल इतना दिखेगा आपको, इतना। दिस इज द ओनली, दिस रो इज द चार्ट। ओके, इतना करना है तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? अमेजिंग, ठीक है ना? आप देखो, मजा आएगा। जिसके पास में है वो लेगा, बाजू वाले देखना, वरना ये तो है ही अपने पास। दोस्तों, आपसे सबसे पहला सवाल है, आप बताएंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। आपका जो चार्ट वाला बुक है उसके ऊपर चिट्ठियां भी लगाई है, आप बताओ स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं?
स्ट्रैटेजी इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी, अच्छे से ध्यान देना, पूरा बहुत कुछ रिवाइज होगा। हाँ, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी, स्ट्रैटेजी से क्या होता है, आप अपने विजन, अपने ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रैटेजीज आर देयर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। स्ट्रैटेजीज बनाते क्यों है, ताकि आप अपने सपनों के मंजर को पा सको। दोस्तों, स्ट्रैटेजीज टॉप लेवल करता है, मिडिल लेवल करता है, बॉटम, तीनों लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल, सब लेवल। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी हो सकती है, रिएक्टिव भी हो सकती है। आपके यहां पे चार्ट पे भी आपको दिख रहा हो, कुछ चीजें आपने अंडरलाइन करी होगी शायद से। स्ट्रैटेजी होती क्या है, स्ट्रैटेजी यही होती है, देखो यहां पे लिखा है, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन देखिएगा, देखो बच्चों क्या लिखा है, a unified comprehensive integrated plan designed to assure that basic objectives of enterprises are achieved। बराबर है। स्ट्रैटेजी बनाते क्यों है, ताकि आप अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। ये देखो, ये भी यहां पे भी लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन यहां पे भी लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपसे क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों भी हो सकती है। क्या आप बताएंगे प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, जहां पे गलती होने ना दे, वो प्लान्ड होती है और बहुत सोच समझ के आप जो करते हो उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। यानी कि दोस्तों, एयर इंडिया ने क्या किया है, 500 जो एयरलाइंस लाई है, ये सोची समझी जो है साजिश है, और उसको देखकर जो इंडिगो कर रहा है वो रिएक्टिव है। टाटा ने ईवी को लॉन्च किया, ये प्रोएक्टिव है, और उसका देख के जो मारुति कर रहा है वो रिएक्टिव है। एवरीवन, तो दोस्तों कौन सा करेक्टिव एक्शन को माना जाता है, कौन सा प्लान स्ट्रेटेजी होता है, कौन सा वो होता है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्ट्रैटेजी के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप मुझे, बोलो भाई। चलो मैं व्हाट्सएप की स्ट्रैटेजी पूछता हूं। व्हाट्सएप की स्ट्रैटेजी है, व्हाट्सएप की स्ट्रैटेजी है नंबर 1 आपके नो एडवर्टीजमेंट। व्हाट्सएप की दूसरी स्ट्रैटेजी है हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और तीसरी बात है उनकी सिक्योरिटी। अगर मैं आपसे पूछता हूं एप्पल की स्ट्रैटेजी क्या है, एप्पल की स्ट्रैटेजी है महंगा बनाओ पर अच्छा बनाओ, क्वालिटी अच्छी है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दो, सिक्योरिटी दे दो और एलिगेंट लुक दे दो, ये एप्पल का स्ट्रैटेजी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बाबा रामदेव का स्ट्रैटेजी क्या है, सस्ता भी बेचेंगे, थोड़ा हर्बल भी बेचेंगे, यही बाबा रामदेव का स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, वीवो ओप्पो का स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सारा मार्केटिंग करके आगे जाएंगे। कभी कभी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी होती है, कभी कभी, जैसे दोस्तों बायजूस की बात करेंगे, बायजूस ने बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग किया, बहुत सारा एक्विजिशन किया, सारे स्ट्रैटेजी फेल हो गए। दोस्तों, स्ट्रैटेजी सब लोग बनाते हैं, पर कुछ अच्छी साबित होती है, कुछ खराब साबित हो जाता है। कभी कभी आप उन्हीं स्ट्रैटेजी से आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, कभी कभी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके कंपनी बर्बाद भी हो जाती है। दोस्तों, आपने सभी ने स्ट्रैटेजी देखा, आपने कोका कोला का स्ट्रैटेजी देखा होगा, ठंडा मतलब कोका कोला 5 रुपए का। एक स्ट्रैटेजी आपकी दुनिया बदल सकती है। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके फाइन। नाउ अब दोस्तों यहां हो गई स्ट्रैटेजी खत्म। उसके बाद में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या आपको तीनों याद है? आपके पास में 2 मिनट का समय, आप देख लीजिए, उसको अच्छे से देखिए। तीनों क्वेश्चन मुझे याद चाहिए, मुझे पूरा याद चाहिए। इनमें तीनों में से एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे या तो बेनिफिट्स पूछेंगे तो लिमिटेशन पूछेंगे। बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस। चलो ऑब्जेक्टिव तो याद ही हो गया होगा। एसएम पूरा सब्जेक्ट आया क्यों है? ताकि आप कंपटीशन में आगे जाए और बदलते एनवायरनमेंट में भी आप अपने आप को सरवाइव करें, सक्सेसफुल बने। नंबर 1, व्हाई द एसएम वाज इंट्रोड्यूस्ड? टू क्रिएट व्हाट? कंपटीशन में आपको आगे जाने के लिए। और दूसरी बात, चाहे दुनिया में कितने भी बदलाव आए, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, यू शुड बी एबल टू सक्सेस, यू शुड बी एबल टू सर्वाइव। इट गाइड्स कंपनी फॉर व्हाट? सक्सेस। ओके, 2 बातें याद करो। चलो अब एक काम करो, लिमिटेशन याद करो। एसएम की 4 लिमिटेशन। एसएम बहुत ज्ञान देता है आपको, बहुत ज्ञान है एसएम के पास, पर क्या ये सबके बस की बात है? क्या ये सबके बस की बात है? इसके लिए बहुत टाइम लगता है। ये सब करने के लिए आपको होशियार लोग चाहिए, यानी कि बहुत कॉस्टली है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये कॉस्टली है, और ये समझना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स।
टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स, और इतना सब कुछ करके भी बेनिफिट्स आर नॉट गारंटेड. वन सेकेंड, नंबर 1 2 3 4. और एक बार बोलो. टाइम लगता है, कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स है, और इतना करके भी रिजल्ट्स आर नॉट गारंटेड. याद आएगा? देखो, छोटे से दुकान वाले के पॉइंट ऑफ व्यू समझो. उसके बेचारे लिए एसएम की किताब अजीबो गरीब हो जाएगी, उसको समझेगा भी नहीं हम लोग क्या बात है. आप समझ पा रहे हो बिकॉज आप सी कर रहे हो. किसी आम आदमी के लिए वो कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, और किसी और से समझ के लेना बहुत कॉस्टली भी है बिकॉज उसके लिए एमबीए हायर करना पड़ेंगे. तो ये 3 बातें तो बहुत क्लियर, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्स. और इतना करके भी क्या कोई गारंटी बोल सकता है ये कर दो? अडानी का एसएम ना हो सका, टाटा का ना हो सका, तो हम लोग तो कौन है? मतलब ये कर लेंगे और शॉर्ट होगा ऐसा नहीं है, बट आपकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ एसएम. आपका समय शुरू होता है, आप टाइम लीजिएगा, पूरा याद चाहिए. तीनों में से एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, पूरा एसएम याद चाहिए आज मेरे को. एसएम के फायदे. इसका टेक्निक बना था आपने? क्या बना था? आईपॉड, आईपॉड पे जीडीपी देखना कॉस्टली है. ठीक है, आईपॉड का डी 2 बार है क्या? ओके. आई फॉर आइडेंटिफाइज. देखो, एसएम आपको क्या दिलाएगा? आपको वेज टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव दिखाएगा. आइडेंटिफाई, आईपॉड, राइट? पी फॉर व्हाट? आप प्रोएक्टिव बन जाओगे, गलती होने नहीं दोगे. ओ से आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर लो. डी फॉर आप अपने डेस्टिनी को अचीव कर पाएंगे, आपके फ्यूचर को आप कंट्रोल कर पाएंगे आईपॉड में. हाँ. जी फॉर व्हाट? वो पूरा एसएम आपको हर समय गाइड करता है कुछ आगे बढ़ने के लिए आईपॉड में. जी. डी फॉर व्हाट? यानी गलती होने के बाद में ये बताता है कि हाउ टू फाइट गलतियां. अनसक्सेसफुल हुआ तो कैसे फाइट करना चाहिए, ये भी आपको एसएम सिखाता है. आगे वो आपको हर समय एक राह दिखाता है कि ऐसे समय पे कैसे करना चाहिए. आईपॉड, जीडीपी. देयर इज वन मोर डी, राइट? एक तो डी, डिसीजन मेकिंग. इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू टेक डिसीजंस. वो हमेशा आपको ये 5 स्टेप्स जो है, कौन से? विजन, देन वेयर वी आर, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन. वापस से, एक तो विजन, एक तो देन वेयर वी आर, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. ये 5 स्टेप्स का ही मतलब एसएम होता है. तो बताओ, एसएम आपको क्या कर रहा है? आपको एक गाइड कर रहा है. जब भी आपको कुछ काम करना है ऐसे फॉलो करना है. और कुछ? आईपॉड पे जीडीपी देखना बहुत कॉस्टली है. कॉस्टली यानी कि आपकी कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड करता है. और कुछ एक पॉइंट था, कॉस्टली एंड कॉम्पिटेंट है, यानी कि जो एसएम फॉलो करेगा आप यूनिक बन जाओगे. यू विल बिकम कोर कॉम्पिटेंट. आपके अंदर यूनिकनेस आ जाएगा विच विल बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू कॉपी. आईपॉड में जीडीपी देखना कॉस्टली और कॉम्पिटेंट है. आप एक बार एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, 3-4 बार तो आपको मैं आईसीआई के पेपर में दिखा दूंगा. अब उसको पढ़ लो, कैसे याद करो. मैं आपको समझा दिया, 4 बार याद करवा दिया. अगर आपको लगता है आप में अभी भी वीकनेस है तो अच्छी बात नहीं है. आप 2 बार लिख के देख लो उसको. ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन में और आने के चांसेस भी है. एक तो ऐसे में क्या होता है ना, क्वेश्चंस कम है तो वही क्वेश्चन रिपीट मारते हो. अगर आपने 10-12 क्वेश्चन पेपर देख लिया ना आईसीआई के, तो उसमें से आधा पेपर तो वापस रिपीट होने वाला है. समझो मैं क्या बोल रहा हूं. एसएम ईआईएस जैसा नहीं है. ईआईएस में बहुत सिलेबस है, एसएम में सिलेबस कम है, तो वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो लोग. तो अगर आईसीआई के 10 क्वेश्चन पेपर भी आपने देख लिया ना, मतलब आधा पेपर तो वापस वो वही होगा. नए क्वेश्चन कहां से लाएंगे? तो जरा इसको एडवांटेज को पढ़ लो मेरे लिए अच्छे से, मन से रिकॉल कर लीजिए एक बार. एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए. आईपॉड, जीडीपी, कॉस्ट, कॉम्पिटेंट. गुड मॉर्निंग लाइव स्ट्रीमिंग.
हो गया? चलो एक बार ट्राई कर दो बस। दोस्तों, I for what? Come on. It shows you the ways to achieve it. P for what? पूरा SM के सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करो, गलती होंगी नहीं, प्रोएक्टिव हो जाओगे। हाँ, O for what? You will be able to achieve your objectives. And D for what? आप अपने डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाओगे। आपको हर कोई डिसीजन लेने में SM हेल्प करेगा। G से आपको गाइडेंस मिलेगा। O से नहीं, P से P आपको पाथ फाइंडर की तरह काम करेगा। D फॉर, एक तो देखो D है, एक तो डेस्टिनी, एक तो डिसीजन, और आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि गलती हो भी है तो आपको हेल्प करेगा कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट दोस गलतियां। GDP कॉस्ट, ये कॉस्टली अवॉइड मिस्टेक्स करेगा, और लास्ट में आप कोर कॉम्पिटेंट बन जाओगे, यानी कि आप यूनिक बन जाओगे। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन में आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अभी आगे बढ़ने का समय आ गया। नेक्स्ट पेज से SM लेवल को एक बार बोलेंगे। कॉर्पोरेट लेवल, 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 लेवल। दोस्तों, 3 लेवल के लोग काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। बताएंगे सबसे ऊपर कौन है? They are very closer to the employees and they are very close to customers also. Functional are answerable to, and business is answerable to. Shareholder is answerable to. Corporate level is answerable to. Once again, function is answerable to business. Business answerable to corporate level is answerable to shareholders. आप बताओ कौन सा है जो टाटा स्टील को मैनेज करेगा? बिजनेस। टाटा मोटर्स को मैनेज करेगा, एयर इंडिया को मैनेज करेगा। रतन टाटा कौन? और आप बात करेंगे वो मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी कॉर्पोरेट लेवल है। आप बात करो वो कौन? फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर। टाटा स्टील में कोर कॉम्पिटेंसी कौन लाएगा? और वो कौन है? बोलो ना, कुछ भी बोलो, बताओ वो क्या है जहां पे वो होता है व्हाट बिजनेस टू बी इन। कॉर्पोरेट डिसाइड करता है नया नया धंधा कौन चालू करेगा और कौन से बच्चों को कितना फंड्स अलॉट करना है। ओके, पूरा क्लियर है। ओके, इस क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 है आपको स्ट्रैटेजी में 10 में से 7 है, उसमें इतना मजा नहीं आया था। और आपका जो एडवांटेज, अब इसके बाद में एक बार ट्राई करूंगा और, पर अभी तक वो इतने खास थी तो इसमें 10 में से 5 मिले थे आपको। लिमिटेशन, एडवांटेज, वो सब में आप इतने अच्छे नहीं थे। एक बार और कोशिश करूंगा। ये चैप्टर में ये 3 चीजें लिखी हुई है। कौन सी? ये बहुत ही गिरा हुआ क्वेश्चन है। वो कहते हैं ये क्वेश्चन है तो ऐसे ने पूछना नहीं चाहिए, इसके चरित्र पर दाग है। क्वेश्चन पूछे देखो, इसलिए मेरे को पढ़ाने में भी थोड़ा सा ऐसा था क्यों क्वेश्चन दिया हुआ है। वो बोलते हैं SM का इस्तेमाल क्या एजुकेशनल सेक्टर ने क्लासेस में होता है क्या? स्कूल्स में होता है क्या? क्या बायजूस क्लासेस का इस्तेमाल करती है? क्या आप जिस स्कूल में थी वो स्कूल इस्तेमाल करती है? अरे दोस्तों, स्कूल कॉलेजेस आजकल क्यों नहीं करे? मतलब उनमें क्या अलग है? माई क्वेश्चन इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। एजुकेशन वाले यूज करते हैं, क्यों ना करे? बोलते हॉस्पिटल कर सकती है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर सकते? बोलते गवर्नमेंट यूज कर सकती है। सवाल के अस्तित्व पर ही डाउट है। फिर एक काम करो, ऐसा लिखो पेट्रोलियम वाले यूज कर सकते क्या? एंटरटेनमेंट वाले यूज कर। इनको क्या ऐसा बिछड़े हुए लोग अलग कर दिए इनको तीनों को? मतलब इन तीनों में क्या अलग है? नॉर्मल है यार, कम ऑन, इट्स लाइक बिजनेस। अरे कौन सा नॉन प्रॉफिट है इसमें से? क्या हॉस्पिटल प्रॉफिट नहीं कमाते आजकल? आप बताओ, आपका डिसीजन क्या हुआ? आपका डिसीजन क्या है? हॉस्पिटल पैसे कमाते कि नहीं कमाते? अब डॉक्टर ने 30 साल तक मेहनत करी है, बेचारे ने इतनी मेहनत से डॉक्टर बना है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की वो MD बनने में, रिकवरी करेगा ना भाई? 3-3, 4-4 करोड़ के लोन लेके कोई डॉक्टर बन रहा है तो कहीं तो वसूलेगा। MD बनने तक का खर्चा 2-2.5 करोड़ का हो जाएगा अच्छी कॉलेज से। आपको पता नहीं, आप CA सस्ता कोर्स कर रहे हो, पर डॉक्टर वाले में और चले जाओ, आपको समझेगा कि उनकी फीस क्या होती है और अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करने की फीस क्या होती है। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। वेरी ह्यूज एक्सपेंसिव किसी कॉलेज का सीट मिलना। तो अभी इतना डॉक्टर ने स्पेंड किया है तो वसूल तो करेगा ना भाई। और गलत भी किया है, अच्छी बात है, मेहनत किया है,
अब उसको पैसे तो मिलना चाहिए, मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। सवाल ही पूछ लेते एसएम क्यों है? अरे बताओ हॉस्पिटल में एसएम की जरूरत है कि नहीं? चलो लगाओ चिट्ठी। उसमें वो पूछेंगे कल सीए एसएम यूज कर सकता है क्या? क्या सीए को पैसे कमाना जरूरी है? भाई साहब हमें पता है हम रात दिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो पैसे क्यों ना कमाए भाई? बोले जीएसटी रिटर्न फाइल करो तो पैसे लोगे क्या? 5 साल से घिस रहे हैं यहाँ पे, तो पैसे कमाएंगे ना भाई सीए बनने के बाद में, क्यों ना कमाए? लिखेंगे दोस्तों, जल्दी से लिखे वहां पे चिट्ठी लगा के। मेडिकल वाले देखते कितने लोग, आपने कोई अच्छा हॉस्पिटल का नाम दे सकते जो बहुत फेमस है? एग्जाम्पल लिखो अपोलो, एम्स लिखो, एम्स दिल्ली, लीलावती लिख सकते हैं, अमिताभ बच्चन का फेवरेट है लीलावती, बॉम्बे। उसके बाद में और बॉम्बे के 2-4 हॉस्पिटल बहुत फेमस है, ब्रिज कैंडी, और एक धीरू भाई अंबानी का रिलायंस का एक हॉस्पिटल है। ये सब टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, ना कि सिर्फ बॉम्बे के पर इंडिया के। ओके एनीवेज, ये हॉस्पिटल लिख दिया आपने। आप बताओ मुझे, आपने आज तक हॉस्पिटल में कौन सी स्ट्रेटेजीज देखी? क्या आपको लगता है वो एसएम फॉलो करते हैं? आपको समझाने में वापस बोलता हूं, आप बताओ आज तक हॉस्पिटल में आपने कौन सी स्ट्रेटेजी देखी? बहुत देखी होगी, नहीं देखी? आपको पहला स्ट्रेटेजी बताता हूं, आपको किसी लैब में जाना तो ये हमारे इस लैब में जाओ, पैथोलॉजी, और डॉक्टर, हमारे पास एक डॉक्टर है, वो बोलता है ये है और उधर जाओ, तो उसका सेटिंग रहता है, तो वो जितना बिल रहता है उसमें से उसको कट मिलता है, उसको कट बोलते हैं वो। तो लिखो पहले टाइप, पहला स्ट्रेटेजी टाइप करेंगे, टाइप विद पैथोलॉजी। ये आजकल बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों करते हैं। एम्बुलेंस घर से लेके आएंगे, बाद में पहुंचा भी देंगे ऊपर। हमारे पास दोनों व्यवस्था है, आ भी सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तीसरी बात, आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में लिखो वार्ड वाइज बिलिंग, जनरल वार्ड, ये वार्ड, वो वार्ड, प्राइवेट वार्ड कभी देखा है क्या? जनरल वार्ड में अलग सुलाते हैं सबके साथ में, प्राइवेट में आपको अकेले में सुलाते हैं। उसके बाद में एक और आता है वीआईपी, वो और सुप्रीम लेवल का होता है, कभी कभी शेयरिंग रूम होता है। एक बार एक डॉक्टर के पास में गया, मैंने कहा इतना बिलिंग क्यों चार्ज किया आपने, इतने ऑपरेशन के तो आपने बहुत कम चार्ज किए थे। तो वो बोलता है देखो, ये आपको भी सुनना है ध्यान से, आपका भी बहुत काम बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना, हॉस्पिटल जाओगे तो ये बात जरूर देखना। वो क्या करते हैं, अगर आपने जनरल वार्ड में सुलाया अपने पेशेंट को और उसका ऑपरेशन करवाया, और वही डॉक्टर और वैसा ही टाइप का सिमिलर पेशेंट अगर वीआईपी वार्ड में सुलाया और उसको ऑपरेशन कराया, तो अब दोनों भी डॉक्टर तो दोनों का सेम ही है, दोनों का भी दर्द सेम ही, दोनों का भी ऑपरेशन सेम ही है, तो पैसे सेम होना चाहिए ना। मैंने कहा आपके रूम के किराए डिफरेंट है, वो अंडरस्टैंड कर सकता हो, डॉक्टर की फीस इसकी 50,000, उसके 2.5 लाख। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, ऑपरेशन तो दोनों, डॉक्टर भी सेम है। बोले साहब वो जनरल वार्ड का आदमी है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कम है। तो मैंने कहा कि आपने इधर का 50 चार्ज किया, इधर का 2.5 लाख चार्ज कर रहे हो। बोले साहब कैसा है, जब आप वीआईपी रूम कर रहे हो यानी कि आपका पेइंग कैपेसिटी है, तो आपको सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सारे वो पूरे प्रोपोर्शनली इन्फ्लेट हो जाते हैं, और अगर जनरल वार्ड में होंगे तो प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। इसलिए ऑपरेशन अगर करना है तो जनरल वार्ड में सुलाने का। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे कर सकते हो? भाई बात रूम में सुलाने की, रूम कितना, देखो एक रूम का किराया 6,000 है और जनरल वार्ड का 500 है, तो आप बोलेंगे 550 जा रहे, चलो स्पेशल वार्ड में चले जाएंगे। पर वो सिर्फ 5,500 की बात नहीं है, वो सारे के सारे जितनी भी ट्रीटमेंट है, अब समझो डॉक्टर विजिट को आया, जनरल वार्ड में आया तो बोलेंगे 1,000 रुपए में एक विजिट का लेगा, और स्पेशल वार्ड में आया तो 7,000 लेगा, 8,000 लेगा। मतलब आपके सारे खर्चे जो है, जो दूसरे है, वो सारे, ये उनका स्ट्रैटेजी है, ये तो एसएम करते हैं वो लोग। इससे अच्छा बेस्ट एसएम क्या, उन्होंने एसएम सिखाया उस दिन मेरे को, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत आगे जाएंगे आप। मतलब वो ज्यादा पैसे लिया है मेरे से, पर मैंने उसको खुशी खुशी दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, बहुत बुद्धि लगाया आपने, मतलब पैसे कमाने का अच्छा जरिया। वो बोले आपकी पेइंग कैपेसिटी ना, आप इसलिए आप वीआईपी में गए थे ना। मैंने कहा अगली बार यहां लिखो कि वीआईपी सिर्फ रूम का अंतर नहीं है, ये पूरा प्रोपोर्शनली सब कुछ बढ़ जाता है, वो नहीं दिखाएंगे।
इसलिए ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, मार्केट फेलियर हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? बायर को समझता नहीं उसके हाथ में क्या होने वाला है, उसको लगता है चलो यार अपने घर वाले, चलो अच्छे रूम है, ऐसे थोड़ी ना है, पर वो प्रपोर्शनली पूरा बढ़ा देते। चलो एनीवेज गाइस, लिखेंगे क्या स्ट्रेटजी हो रहा है? वार्ड वाइज बिलिंग लिखा आपने? इतना ही नहीं, लिखो मेडिकल, उनका जो मेडिकल होता है ना वो भी खुद का ही होता है। क्या स्ट्रेटजी बनाते? पता है कि वो मेडिकल का कैसा चार्ज लेते हैं? अगर मेडिकल आपने वो टेंडर निकलते हैं उसके, हमारे हॉस्पिटल में आपकी मेडिकल चलाना है क्या, तो इसे बहुत सारे लोग अपना टेंडर भरेंगे, और वो जो सबसे ज्यादा टेंडर लगाता है 1 करोड़ 2 करोड़ 4, इतना बड़ा बड़ा बिलिंग लेते हैं, वो एक साथ उस मेडिकल वाले से ले लेंगे। यानी कि आपसे 5 करोड़ ले लिए, आप तेरी जो भी हमारे जो पेशेंट है उनकी दवाइयां तेरे मेडिकल से बिकेंगी, पर उसका एक साथ में एक बल्क में पैसा हॉस्पिटल लेती, बिकॉज आप उसके हॉस्पिटल में अपना मेडिकल चला रहे हो, और मेडिकल वाला खुशी खुशी देता भी है। अच्छा एसएम लगाया, फोकट में क्यों लगाने देंगे उसको, ऐसे भी मेडिकल वाले को पैसे बचने वाले हैं। आजकल इनके टाइप्स बहुत सारे हैं, लिखो। बोलते हैं ना घर पे, कौन सा डॉक्टर बोलते हैं उसको? होम डॉक्टर, क्या बोलते हैं उसको? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर उनके हॉस्पिटल से डॉक्टर अपने घर पे आएगा। फैमिली डॉक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, होम विजिट। हाँ, डोर स्टेप डॉक्टर, डोर स्टेप। आप बोलो ना डोर स्टेप डॉक्टर है क्या आपके पास में, वो भेजेगा आपके घर पे। लिखो वीडियो कॉलिंग, आजकल का नया एसएम लाया उन्होंने, वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉल पे पहले पैसा देना पड़ता जीपे में, फिर डॉक्टर दिखते उसके सामने। आपको पता होगा इनके खुद की एमआरआई और सारी चीजें खुद की हो जाती है। अगर वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और डॉक्टर लिख के देगा सब कुछ, और ट्रीटमेंट भी उसी अंदर होगी। लिखो ओन्ड सिटी स्कैन एमआरआई सेंटर्स, क्या ओन्ड यानी कि खुद के। पता है कैसा एसएम करते हैं लोग? किसी और के डॉक्टर्स को उसके हॉस्पिटल से उठा के अपने हॉस्पिटल में डालते हैं, हाईजैक करते हैं, हाईजैक। हाँ, सोचो कितना कंपटीशन के बीच में। यहां पे पुणे में 7-8 डॉक्टर मंगेशकर से उठा के आ गए थे, डील दिया उनको, सबको डॉक्टर साथ में बैठा, वो छोड़ो इधर आ जाओ। तो डॉक्टर की दुनिया में, मतलब बाहर तो ऐसा लगता है कि अलग है, पर अंदर बहुत बड़ा एसएम चलता है, गेम चलता है अंदर। बोलता है मंगेशकर हॉस्पिटल के जो फेमस डॉक्टर है, जिनके नाम पे बहुत चलता है, उनको कट किया, इधर पेस्ट किया, ऑफर किया, ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑडी Q3 देंगे, ऑडी Q7 देंगे, आप ज्वाइन करो। ज्वाइनिंग पे इतना, बाकी तो अलग देंगे, ज्वाइनिंग बोनस। आपने देखा होगा एक हॉस्पिटल में स्टडी होती है, एक आप गए, आपने बोला मुझे दर्द हो रहा है, और यार बहुत दर्द गहरा है तेरा, तो बस अब आपने थोड़ा दर्द बताना चाहिए, वो इतना बता देंगे, उसको इन्फ्लेट कर देंगे आपके दर्द को, और बोलेंगे अब तू घर पे मत जा, इसको रूम में डालो, इसको एडमिट होना पड़ेगा, बहुत प्रेशर है आपका, ये सब पूरा। आपको अगर आपको भी बोला था अरे सच में मैं बीमार हो गया, आप हॉस्पिटल में आओगे, मस्त स्ट्रेटजी रहता। आप बोले सिर्फ मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा, इतना बोल दो बस, चेस्ट में पेन हो रहा है, या बोलना यहाँ पे चेस्ट में बोला, वो आपका 2D एको कर देगा, आपके सब कर देगा, वो ECG कर देगा, और बोलेगा, वो लाइन बताएंगे, देखो लाइन बहुत बेकार है, ये यहाँ पे हार्ट बीट लॉस हो रहा। अब हार्ट बीट लॉस हो रहा, बोलेगा भाई तो 2 दिन नहीं 4 दिन अंदर डाल दे, और वो बोलेंगे अगर तू घर पे जाएगा हमारी रिस्क नहीं है, साइन कर दे। यहाँ मुझे तो वो लिखता है अगर मैं मरूंगा तो अपनी जिम्मेदारी मरूंगा, साइन कर। कौन साइन करेगा यहाँ पे? इतना ऑसम स्ट्रेटेजी, उसको बोलते हो क्रिएट थ्रेट एंड गेन द वैल्यू। ये बहुत चलता है डॉक्टर में, ये बेस्ट एसएम है उनका। पेशेंट के दिमाग में ऐसा कुछ बोल देंगे ना, मतलब पेशेंट को 2 बार समझना कि सच में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ गई उसकी जिंदगी। देखो भाई, उनको वो जो भी कर रहे हैं उनके एसएम में कोई डाउट नहीं, दे आर प्लेइंग रियली गुड एसएम, और उन्होंने करना चाहिए बिकॉज बहुत मेहनत होता है। एक हॉस्पिटल चलाना बहुत बड़ा काम होता है, इट्स लाइक ए 5 स्टार होटल। हॉस्पिटल चलाने के खर्चे ओवरहेड्स आपका भी अंदाजा नहीं होगा। हॉस्पिटल चलाना है, लाइक हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होता है, इट्स लाइक ए 5 स्टार होटल। जो 5 स्टार होटल में होता है वो आपको इधर दिखेगा। उनको वहाँ पे हाउस कीपिंग चाहिए, अच्छा कैंटीन चाहिए, रूम को क्लीन करना है, ये सारा एक होटल में होता है। वो फैसिलिटीज देना है, यानी कि उनके खर्चे बहुत है। रिकवर तो करेंगे ना यार, लॉस में कैसा बिजनेस करेंगे? और इतने डॉक्टर से वो डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल कोई अलग रहता है, डॉक्टर अलग होते हैं। मतलब पुणे हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है, पता है कैसा करते हैं वो लोग? डॉक्टर जब आते हैं वहां पे, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया,
तो डॉक्टर को पूरा पैसा नहीं मिलेगा ना हॉस्पिटल को, वो दोनों शेयरिंग करते हैं। मान लो 10 लाख का बिलिंग हुआ ऑपरेशन का, तो 4 लाख रुपए डॉक्टर को दे देंगे, 6 लाख रुपए हॉस्पिटल रहेगा, बिकॉज हॉस्पिटल ने सारा खर्चा, मैंने सारा एक्सपेंसेस किया है, वो जो भी है इक्विपमेंट्स दिए सारे, वैसा रहता है उनका। तो उनका डॉक्टर की कॉस्ट इज ऑल्सो बिगर कॉस्ट। तो ये सब जो कर रहे हैं एसएम है, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है, क्या हॉस्पिटल और मेडिकल में भी क्या एसएम की जरूरत है? यस। और ये भी बोला था कुछ स्ट्रैटेजीज बताओ जो आपने लिखी है अभी, ये उनकी स्ट्रैटेजीज है। इज इट ओके एवरीवन? क्लियर है? तो एसएम वहां भी जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने, एजुकेशन में नेक्स्ट, क्या आपको लगता है एजुकेशन, लिखो स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासेस, क्या आपको इनको तीनों को देख के लगता है एसएम फॉलो करते हैं? स्कूल कॉलेज में एसएम की जरूरत क्या है? नहीं तो एसएम क्या, उसमें क्या, डू यू थिंक इट्स अ बिजनेस? आप आजकल के स्कूल के बारे में बता रहे हैं, यहां पे एक स्कूल है, अब मेरे को बताने दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। यहां पे एक स्कूल है जिसका नाम है इंडस स्कूल। ये स्कूल का फीस जो है ये 9 लाख रुपए साल का। Friends and teachers, I'm cooperative and work well in teams. Because I look for solutions, not people to blame. बच्चे बोल रहे 9 लाख पे तो मेरा पूरा एजुकेशन हो गया। 9 लाख भी ज्यादा बोल दिया आप। जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े तो 1 लाख में सब खत्म हो गया होगा। कोई है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ? 1 लाख के अंदर पूरा काम है। जो फीस है वो भी रिएम्बर्स हो जाता, 10,000 में हो गया। सेम मेरा भी हो गया था। ये आजकल उन्होंने क्या किया ना, इनका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है। ये वो कैटेगरी चूज करते ही है, जैसे फोन में एप्पल है वैसा ही है। ये उन्होंने नीश मार्केट पकड़ा। वो बोलते हैं ये हर किसी के लिए नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है और आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको लगता है स्कूल ने सब करना चाहिए, आप अपने बच्चों को यहाँ लाइए। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम उसको यहाँ रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे सुलाएंगे, सब कुछ करेंगे। सैटरडे संडे आपके घर पे आएगा, उसके बाद में मस्ती कर लेना, वापस भेज देना मंडे को। और इसमें पहले से माँ बाप को बोलना पड़ता तुमको बच्चों को बनाना क्या है, वो 10 साल में बनाने की गारंटी। आप बोले उसको क्रिकेटर बनाना है, वो बना के दे देंगे। उनका काम ही हो, वो आपके लिए सेपरेट, अच्छा सेपरेट कोच लगाएंगे। एसएम देखो कितना अच्छा इस्तेमाल किया है पूरा। आपको पहले पूछेंगे क्या करना है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन करेंगे। यानी कि स्कूल में अगर आप बोला मुझे हॉर्स राइडर बनना है, बना दिया उसको। अच्छा ऐसा नहीं है, सामूहिक ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप उसको स्विमर बनना है तो उसको रोज बराबर से उसके ऊपर स्विमिंग का, उसके ऊपर वो, ऐसा नहीं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स है, जाओ स्पोर्ट्स का लेक्चर है, कुछ भी खेलते को जो लगता है। अपने स्कूल में जो करना साले कर ले, ये तेरा मजा है। यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे तुझे जो करना है ऑलरेडी प्री डिफाइंड। तुझे स्विमर बनना है, स्विम कराएंगे। We believe at Indus that the purpose of education has to be preparation for life. Apart from academic excellence and apart from whole education, it is very important for next generation leaders to have entrepreneurial mind. An entrepreneurial mind is not strictly in a business sense. It is about initiative, it's about risk-taking, innovation, it's about embracing failure, celebrating failure and finding big opportunities in big problems. IB बोर्ड है, ठीक है ना, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस, राइट। अब इनके तो बहुत सारे ब्रांचेस भी है। एक ऐसे ही है विपक्योर बोल के, विपक्योर कलर्स। ये देखो, ये विपक्योर स्कूल है। ये देखो ऊपर, ये देख लो ऊपर। अपने बच्चों को बायजूस ट्यूशन सेंटर पर छोड़ो और
क्या आपको लगता है क्या यहां भी एसएम हो रहा है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हायरिंग शाहरुख खान, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक्विजिशन मल्टीपल क्लासेस। बायजूस ने आकाश को एक्वायर कर लिया है, बहुत कुछ कर रहा है आजकल, इतनी सारी फंड रेज कर रहा है। इट्स कंप्लीटली एसएम। क्वेश्चन बहुत सीधा है, क्वेश्चन बहुत क्लियर। क्या आप मुझे बायजूस की कुछ स्ट्रैटेजी बता सकते हैं? मार्केटिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, और मार्केटिंग ऐसे नहीं, एग्रेसिव मार्केटिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, और तीसरा है एक्विजिशंस। एक्विजिशंस, इतने सारे एक्विजिशंस किए होंगे इसने, वो बात और आधे फ्लॉप हो गए। इसका सबसे बड़ा डिजास्टर हो गया इसके व्हाइट हैट जूनियर्स। व्हाइट हैट जूनियर्स में लॉकडाउन में इतना एड़ा बनाया, लोगों ने यूज करना ही बंद कर दिया। 4 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा है, इसने सॉफ्टवेयर बनाया, ऋतिक रोशन को लाया, वो ऐड कर रहा है, और इतना ऐड व्हाइट हैट जूनियर का। और कंपनी कितने में बाय की? 2200 करोड़। इतना छोटा सा कंपनी, और बायजूस ने हौले ने बाय कर लिया। बाय करा, ऐसा डिजास्टर बना, 1 साल में बंद हो गई कंपनी, 2200 का नेट लॉस। ऐसा होता है इनके, कुछ स्ट्रैटेजी चलती है, कुछ नहीं चलती। और उनके डाउट्स क्लियर करना हम पर छोड़ दो। बायजूस ट्यूशन सेंटर। आजकल इन्होंने ऑनलाइन से शुरुआत की थी, बड़ा ऑफलाइन में आ गए हैं। इन्होंने ऐसा ट्यूशन सेंटर खोले हर शहर में, कहीं भी दिखते होंगे आप। नई स्ट्रैटेजी लाया उन्होंने। अब ऑनलाइन का धंधा नहीं चल रहा, बोले चलो एक बार ऑफलाइन चालू करते हैं, और वहां पे लोग जाते हैं और स्क्रीन पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वहां पे टीचर्स भी होते हैं दूसरे हेल्प करने के लिए। ऐसे ऐसे मार्केटिंग करके, आपको लगता है ये एजुकेशन क्लासेस, ये सारी चीजें एक एसएम को फॉलो करते हैं? यस और नो गाइस, कम ऑन। आपको ये बताना है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, कॉस्ट है, डिफरेंशिएशन है ना, कोर कंपिटेंसी है, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, 5 फोर्सेस आपने पढ़े हैं, प्रोएक्टिव रिएक्टिव आपने पढ़ा, विजन है, मिशन है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या एजुकेशन के लिए भी रिलेवेंट है? यस और नो? आजकल इस कंपनी, देखो पूरा एजुकेशन का जो वो है, वो डायनामिज्म चेंज हो गया है। इट वाज अर्लियर ओनली ऑफलाइन टीचिंग, नाउ इट हैज बिकम ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। द पूरा डायमेंशन चेंज हो गया। पहले तो क्राउड जो था वो यहाँ का था, जिसको हम लोग पढ़ा रहे वो क्राउड है, बट आजकल जो है, जो हमारे सामने है वो भी क्राउड है, जो नहीं है वो भी क्राउड है। इट इज नो मोर एड, इट इज एड टेक। इट इज नॉट ओनली एजुकेशन, इट इज एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। जैसे एसपीसी को मैं एजुकेशन कहूंगा तो गलत हो जाएगा। इट इज प्योरली एड टेक, बिकॉज 80% से ज्यादा रेवेन्यू जो है, इट इज कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस। तो दोस्तों ये हो गया आपके लिए कंप्लीटली एड टेक। बायजूस एड टेक, अनअकैडमी एड टेक, ये सब एड टेक। वो कौन सा है? और एक बंदा है क्या, वेदांतु। ये देखो वेदांतु की ऐड दिखाता, वेदांतु दिखा रहा हूं, कैसा ऐड आता है? सन 1903 हवाई जहाज के इन्वेंशन ने बदल दिया दुनिया के आने जाने का तरीका। 2022 वेदांतु लॉन्चेस AI लाइव, और यह बदलने वाला है दुनिया के सीखने का तरीका। इंटरैक्टिव क्लासेस, टॉप टीचर्स, सिर्फ 5,000 रुपए सालाना। 5,000 रुपए सालाना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और ये जो है वेदांतु अभी फिलहाल जो है कह रहे कि अगले साल तक बंद हो जाएगा, पूरा लॉस में। चल इतना लॉस है, दे आर नॉट एबल टू मेक बिजनेस। इस धंधे में हुआ क्या ना, लोगों को लगता है शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट से कैसे काम चलेगा? यहाँ पे जितने भी लोग फंड हाउसेस है, जिन्होंने पैसा लिया हुआ है, वो क्या कर रहे हैं? एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड स्पेंडिंग thousands of crores इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, एंड दे आर ट्राइंग टू कैप्चर मार्केट। और पर ये समझ नहीं पा रहे कि ये एजुकेशन में प्रोडक्ट भी अच्छा होना जरूरी है, ना कि सिर्फ मार्केटिंग। लोग मार्केटिंग को देख के एक बार वहां जा सकते हैं, रिटेंशन नहीं हो सकती। आप बायजूस की मार्केटिंग देख के बच्चों को लेंगे, एक बार क्लास लेके आ तो देख के, बाद में जाएगा नहीं। हो क्या होता है ना, आपको मार्केटिंग होना चाहिए। इट इज देयर इज नो हार्म क्रिएटिंग मार्केटिंग। आप भी आपका बिजनेस करोगे, 4 लोगों को बोलना चाहिए मैं सीए बन गया, ये लो मेरा कार्ड लो। मार्केटिंग करोगे बुरा नहीं है, यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ। आप ये मत करो मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा भारत में, ऐसा मत करना। इट इज नॉट अ क्राइम। और अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन करेगा आपको?
पर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। वो अगर आ जाए आपके पास गलती से, तो आपने उसको इतनी अच्छी क्वालिटी देना चाहिए, ही शुड रिटेन विद योर बिजनेस। याद रखना, दुनिया में सक्सेस के दो तरीके होंगे। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट करोगे एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग अवेयरनेस, इट विल नॉट वर्क दैट वे। आपको थोड़ा मार्केटिंग लाना पड़ेगा जहां पे यू क्रिएट। देखो, एग्रेसिव होना अलग बात है, पर आप एटलीस्ट अपने बारे में अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हो मैं सीए हूं। आप 4 लोगों में बोलोगे मैं सीए का, बेटा जी मेरा कार्ड लो, इसमें कोई हार्म नहीं। कल चेक मत करना कि ऐसा मैं कैसे बोलूं, तो आप नहीं बोलते तो आप कौन बोलेगा? हु विल टॉक अबाउट यू? यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, बट एट द सेम टाइम आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, वरना लोग आएंगे पर यूज नहीं करेंगे फिर आपकी सर्विसेज। तो ये इनका वैसा हो रहा है। इन्होंने क्या करा? मार्केटिंग, और जब लोग जा रहे हैं, पीपल आर गेटिंग नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो है ना, ये स्ट्रैटेजी जो भी है, दे आर इनटू ह्यूज लॉसेस बिकॉज इनके मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, पर प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क। एनीवेज गाइस, आपको लगता है कि एजुकेशन में बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है, यू थिंक एसएम का इस्तेमाल किया जाता है? कैन यू प्लीज टेल मी 10 स्ट्रेटेजीज विच आर यूज्ड बाय एजुकेशनल इंडस्ट्री? लाइक मेरी बात कर सकते हो, बायजूस की बात कर सकते हो, आपके स्कूल, आपका अच्छा कोई कॉलेज होगा तो बात कर सकते हो। इन सबको मिला के बताओ 10 स्ट्रेटेजीज क्या यूज कर सकते हो, कोई भी प्लीज लिखिएगा वहां। यू आर प्रोएक्टिव। आपने फाउंडेशन की क्लासेस ली थी पेन ड्राइव में, जब लॉकडाउन लग गया था तो सिर्फ आप ही की क्लासेस थी पेन ड्राइव में, बाकी ओके, प्रोएक्टिव। इन्होंने कहा कि सर सबसे पहले आपने जो फाउंडेशन की लाइव स्ट्रीमिंग चालू की, प्रोएक्टिव। ओके, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, लाइव स्ट्रीमिंग, एसपीसी। ओके, नेक्स्ट बायजूस की 3 स्ट्रेटेजी बोल दो पहले, वो खत्म हो जाएगा। एग्रेसिव मार्केटिंग, ये आजकल उनका है तरीका है। दूसरी बात, एक्विजिशंस। आकाश को एक्विजिशन किया उन्होंने $1 बिलियन में, 6000 करोड़ रुपए दिए सिर्फ जेसी चौधरी को। ओके, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। अरे एग्जामिनेशन पूछेंगे एजुकेशन एसएम यूज करता है, बोले हाँ करता है, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा चलो, अपनी क्लासेस के बारे में, एसपीसी के बारे में 2-4 स्टडी लिख दो। आपने प्रोएक्टिव लिखा, और कुछ बोलेंगे? आपने एसएम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तो आपको कब लगा ऐसे एसएम चल रहे हैं? वैल्यू क्रिएशन। जैसे लिखो, ये चार्ट बना के क्या किया? वैल्यू क्रिएट किया, लिखो वैल्यू क्रिएशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए नए प्रोडक्ट्स। आप लिख सकते हो कोर कंपिटेंसी। अब ऐसा कुछ और बताइए कि आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा ये एसएम का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब ये तो एक्चुअली ये सवाल की उसके ऊपर ही डाउट है। इस सवाल ऐसा क्यों नहीं पूछ रहे रिलायंस इंडस्ट्री एसएम का यूज करते हैं क्या नहीं, मतलब ऐसा अलग क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन में क्यों नहीं होना चाहिए? एजुकेशन है, डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट है, क्यों ना करे? मोदी जाके अपने बारे में मार्केटिंग करते हैं। जब भी इलेक्शन होगा तो बड़े बड़े अखबार में देते हैं कि देखो हमने ये काम किए। नहीं करते कोई? जब भी इलेक्शन आएगा तो मोदी जी अपने बारे में पूरा ज्ञान देंगे, हर जगह पे जाके इंटरव्यू करेंगे, जाहिर सभा लेंगे, लाखों लोगों को बुलाएंगे। तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? अगर बोल रहे हो कि मैं नेता अच्छा हूं, मैं अच्छा करूंगा, तो मार्केटिंग अपने तो गलत क्या हो रहा है? ही हैज टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ। तो चौके अगला सवाल वही है, गवर्नमेंट क्या करती है? तो चलो ये सारा आपने लिख दिया है, आप उसमें लिखो, उसमें आप 2-4 चीज ऐड करो। ऑनलाइन क्लासेस, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी साबित हुई इन दिनों में। लोग लिखो एक्सेस ऑन मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी साबित हुई यूट्यूब। लिखो सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया होता नहीं तो आप मुझे जानते नहीं, आप आते भी नहीं यहां पे, मैं ऐसे 10-20 बच्चों को लेके बैठता। आपने बहुत लोगों ने पहली बार ही हमें सोशल मीडिया पे देखा हो, यूट्यूब पे, मे बी टेलीग्राम पे, मे बी इंस्टाग्राम पे। अंकिता मैम को देखा होगा। अंकिता मैम का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है हमसे, मतलब वो हमारे एसपीसी के चारों फैकल्टी का जो टोटल व्यू आता है उनका अकेले का व्यू आता है। शी इज द ओनली फैकल्टी अमंग ऑल ऑफ अस जिन्होंने 1 मिलियन से ज्यादा के 3 वीडियोस दिए हैं। अभी तक मेरा एक भी वीडियो नहीं जो 1 मिलियन पे।
उनकी वो जर्नी वाला वीडियो इट इज क्रॉसिंग 2 और 3 मिलियन व्यूज, उनका अलग फैन बेस है। और हमारे एसपीसी में सबसे ज्यादा कोई हमारा प्रोडक्ट सेल होता है वो इट इज इंटर लॉ एंड फाउंडेशन लॉ, अलग सी दीवानगी है उनकी, फाउंडेशन लॉ इंटर लॉ। हम लोग कंपेयर नहीं क्यों कंपेयर टू आपके फाउंडेशन और इंटर में क्या होता है कि फाउंडेशन लॉ को इजी बना दिया, इंटर लॉ को इजी बना दिया और बनाकर यूट्यूब पे काफी लेक्चर्स डाले, तो पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार लॉ बोरिंग नहीं है, स्कोरिंग हो सकता। तो दिस इज हाउ शी गेन द पब्लिसिटी। तो वो बोल रहा मैं कि सोशल मीडिया मेक्स द डिफरेंस, जहां पे आप अपने लेक्चर्स को डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो। ओके ये सारी जो चीजें, ये सब कुछ हो गया आपका एसएम। एग्जामिनेशन में पूछेंगे, हम यहां पे लिखेंगे भी और देखेंगे भी। आपको पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? पूछो क्या पढ़ा रहा हूं। मेरा ये सवाल है, ये इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके चरित्र पर दाग है। वो बोल रहे हैं एजुकेशन में, मेडिकल में, गवर्नमेंट में एसएम यूज होता है क्या? मैंने आपको मेडिकल का साबित करके दिखाया है, अब एजुकेशन दिखा रहा हूं, आपको ये लिखना है। और इतना ही नहीं भाई साहब, ये क्वेश्चन का क्रेज भी है, कई बार पूछा हुआ है। वो बोलता है एजुकेशन इंडस्ट्री एसएम का इस्तेमाल नहीं करती, ट्रू और फॉल्स, 2 मार्क के लिए फॉल्स। वो बोलती है कैन यू प्लीज राइट सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ मेडिकल, आपको लिखना पड़ता है वैसे। तो ये जो आप लिख रहे हो वही तो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। आपको क्या है, अभी ये आपने लिख लिया, अब बात करें गवर्नमेंट एजेंसीज की। आपको बताना है कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी, अरे बोलो यार, गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लिखो, बीएसएनएल, आईआरसीटीसी, सेल, भेल। आपने सेल के बारे में सुना होगा, SAIL। आपने भेल के बारे में सुना, BHEL, BSNL, IRCTC। IRCTC तो स्ट्रैटेजी भरा पड़ा है, आप पूरा किताब लिख सकते हो उनकी स्टडी में, बट रियली प्लेड वेरी नाइस है। मतलब इतने गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। IRCTC का स्ट्रैटेजी मुझे अच्छा लगता है। आप लोग जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी ट्रेन में कौन सा स्ट्रैटेजी आपको लगता है? सबसे पहले तो आपको वो तत्काल वाला सीन है, वो लीजिए तत्काल, उनका स्ट्रैटेजी है एन वक्त पे टिकट बुक करो, ज्यादा पैसे लेंगे। इतना ही नहीं, वहां पे भी उसके अंदर स्लीपर कोच, टियर 1, ये सब उन्होंने वेरिएशन लाया है। लिखो कैटेगरी प्राइस, कैटेगरी वाइज प्राइसिंग, कितना बड़ा स्ट्रैटेजी IRCTC का। अब जनरल वार्ड में जो अलग, वो टायर 1 AC का जो रहता है वो तो लगभग वो एरोप्लेन का रेट रहता है। कितना बॉम्ब दे चार्ज बॉम्ब, मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये तो 500 को 5000 लेता है। जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनको पता है देयर इज अ ह्यूज गैप। आजकल उन्होंने केटरिंग से भी टाइप किया है स्टेशन पे, टाइप विद केटरिंग। और आजकल उन्होंने अपना मार्केट पेनिट्रेशन किया है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज किया, टॉयलेट अच्छी कर दी है। अभी आजकल ट्रेन में थोड़ा सा देखते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपग्रेड किया है। कई ट्रेन आजकल बहुत, बुलेट ट्रेन लिखो, न्यू प्रोडक्ट लाया है बुलेट ट्रेन, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। IRCTC के ऊपर तो मतलब भरा पड़ा हुआ है। जो लोग ट्रेन में घूमते हैं उनको पता होगा क्या मस्त स्ट्रैटेजी करते हैं, अपग्रेड कर दिया सारी ट्रेन को। हाँ लिखो ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पहले तो वहां पे जाके बुकिंग था, अब ऑनलाइन बुकिंग। ये स्ट्रैटेजीज है उनका। रिफंड ऑन कैंसिलेशन, बिल्कुल सही है। और कुछ आपको लगता है IRCTC में तो कैसा मस्त पैसा कमाते हैं? IRCTC उनके ट्रेन पे भी ऐड लेते हो, और ट्रेन के डिब्बों पे ऐड कर सकते हैं आप, पर उसके लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा आपको। ए व्हाट बंगाली बाबा, अरे वो टॉयलेट के अंदर जो लगी थी वो नहीं, बाहर की ऐड बोल रहा हूं, बंगाली बाबा कुछ भी बोल रहा है। हाँ अच्छा बताएंगे। आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है भारत सरकार के लिए एसएम जरूरी थे? इधर देखो मेरे पास, अगर मैं मोदी जी की बात करता हूं तो क्या आपको लगता है एसएम के 5 स्टेप्स, मुझे कहां जाना है, मैं आज कहां हूं? 2014 में यही सोच रहे हो मोदी जी, मैं कहां हूं, मैं बहुत पीछे हूं, जाना कहां है, बहुत आगे जाना है। कौन से, कितना जीडीपी है? 1.5 ट्रिलियन, जाना कहां है? 10 ट्रिलियन पे। फिर क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेशन करेंगे। फिर मोदी जी ने बहुत स्ट्रैटेजीज बनाई, फिर जीएसटी लाया, नोटबंदी लाई, ये सब उनकी स्ट्रैटेजीज में। फिर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट भी किया और वो इवैल्यूएट भी करते हैं। तो ये पूरा के पूरा एसएम जो है, नॉट ओनली फॉर द प्राइवेट सेक्टर बट गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
आज आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना किया है। लिखो ई फाइलिंग, पूरा फाइलिंग ई फाइलिंग कर दिया भाई। और आपको पता होगा वो पेपरलेस चेकिंग, क्या बोलते हैं इनकम टैक्स को, कौन सा चेकिंग है आजकल? फेसलेस नहीं, आपको पढ़ा नहीं क्या डीटी में आपने? फेसलेस आपको स्क्रूटिनी का नोटिस आता है ना, तो उसका कोई इंसान नहीं सुनता है, वो नोटिस भी रोबोट भेजता है, एआई, उसका रिप्लाई भी रोबोट चेक करता है। क्या था, इंसान पहले करप्शन कर रहे थे ना, तो इनको लेकर आ गए फेसलेस। देखो फेसलेस, पता ही नहीं कौन सी ऑफिस, आपको सेट किसको करोगे आप, पता ही नहीं उसको कि भेजा किसने, बजाया किसने। फेसलेस आ गया। आजकल आपने देखा होगा सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी हो रही है। गवर्नमेंट की हर चीज में यू विल फाइंड लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसीज। आप हर चीज आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखती है। कोई टेंडर आता है, पहले टेंडर को गलत तरीके से किया था, आपको आजकल ऑनलाइन टेंडर आते हैं कि किसना कितना बिड किया, क्या किया, किसको दिया गया। पहले क्या कहता था कि जो गवर्नमेंट का जो मतलब जो मिनिस्टर था उसका जो खास था उनको टेंडर मिलता था। आजकल ऐसा नहीं होता, पूरा ई लिखो, ई टेंडर, ई प्रोक्योरमेंट। चलो एक बार एलआईसी का स्ट्रैटेजी बता दो बस। एलआईसी को गवर्नमेंट का मानते नहीं मानते? अरे यार, एलआईसी आपको लगता है क्या एसएम यूज करता है? भैया एलआईसी के पास जितना पैसा है ना इंडिया के में किसी के पास उतना पैसा नहीं है। लिखो, पहले एलआईसी का आईपीओ लाया, थोड़ा डाइवेस्टमेंट किया उसको। एलआईसी का पहले तो आईपीओ लाया, वैल्यूएशन ला लिया उसका, वैल्यूएशन डेवलप किया, 7 लाख 8 लाख करोड़ की कंपनी बना दी। उसके बाद में बताओ एलआईसी का मार्केटिंग, एलआईसी का जो नेटवर्क है ना, हर गांव में एलआईसी के एजेंट है। एजेंट आपने कहीं ना कहीं आज तक इंटरेक्शन किया हुआ एलआईसी एजेंट से? वो आके आपको ऐसा पेल देंगे, ले लो साहब, ले लो साहब, ले लो साहब। नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि कल मैं मरने वाला और घर वालों को पैसे मिल जाएंगे। वो आपको बता देंगे सर जिंदगी क्या भरोसा है, आपको मरने के फायदे बताएंगे, आप मरोगे तो घर वाला। मैंने क्या करा, इसकी बातों में आके टर्म इंश्योरेंस लिया था। वो बोले साहब टर्म इंश्योरेंस ले लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो बोले सर आपको कभी कुछ हो गया तो घर वालों को बैकअप तो होना चाहिए। मैंने एकदम इमोशनल हो गया। मैंने कहा सही बोल रहा है, मेरे जाने के बाद कोई तो होना चाहिए। बोले सर आप क्या करो, 20 करोड़ का ले लो, 25 करोड़ का ले लो। तो मैंने क्या करा, 20 करोड़ का, वो 20 करोड़ नहीं देना होते हैं, 20 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, यानी कि आपको एक करोड़ के लिए आपको 30,000 रुपये देना होता है। तो मैं 6 लाख रुपए दे दिया उसको। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा तो 20 करोड़ घर वालों को दे देना बस, मतलब बक्का याद कर लेना। घर वालों को संपर्क करा दिया मैंने उनसे, मैं जाऊंगा उससे लेना। 1 साल का तमाम मैं गया नहीं, मेरे 6 लाख चले गए। तो पर एनीवेज अच्छी बात है, आपने टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। कभी कोविड में ऐसा महसूस हो गया होना चाहिए, पर वो आते आपको ज्ञान बहुत देते हैं। देखो उनका नेटवर्क, एलआईसी नेटवर्क, गांव में भैया उनके ऐसे ही वो टीवी के ऐड से लोग नहीं पाते हो, उनके जो लोग हैं वो आपके घर पे संपर्क कर लेंगे आपको आके। मेरे बिल्डिंग में एक अंकल है, उन्होंने 2-3 बार बोला माझ्याकडून इंश्योरेंस घेणार आहे काहीतरी। तो मैंने बोला यार क्या इंश्योरेंस मेरे ऑलरेडी है। तो उसको 2-3 बार मैंने मना कर दिया, आजकल बात भी नहीं करता मेरे से। हाँ, उसको ऐसा बोलता है ये क्या तू बारे, अरे इतके पैसे तुझ्याकडे घे ना काहीतरी। अरे अंकल बहुत है मेरे पास में, अब क्या लूँ मैं इंश्योरेंस का। अब वो इसका ऐसा नहीं कि इरिटेशन हो गया, अब वो देखता भी नहीं, बात भी नहीं करता। नहीं मतलब मैं बात करता हूं पर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा मेरे में, इग्नोर कर रहा है, लड़की नहीं है। ओवर तू ले ले और थोड़ा सा पॉलिसी, तुझे क्या प्रॉब्लम है, वो जीवन आनंद ले ले, वो क्या क्या डोज देता रहता। इनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छा है एलआईसी का, इतने प्रोडक्ट उनके उसमें, आप नाम भी ऐसे से जीवन आनंद, और कभी सुने क्या उनके प्रोडक्ट? हाँ, एक डायमंड नाम का कुछ है, जीवन आरोग्य है। जाने दो, ये मुझे इतना बता दो भाई, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, मुझे एलआईसी से कोई मतलब नहीं। मुझे इतना बताओ, क्या गवर्नमेंट है तो क्या एसएम है क्या नहीं, कौन सी प्रॉब्लम है? और उसमें भी एक एलआईसी का है, आप जितनी ज्यादा एज के होते जाओगे उतना प्रीमियम बढ़ाते चलेगा। आप बहुत कम एज में लोगे तो आपका प्रीमियम कम आता है, ज्यादा एज में आपकी रिस्क बढ़ जाती है, मरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बेस्ट है। ओवर गाइस, बच्चों धंधे का टाइम है, क्या बात है गाइस, वेलकम बैक। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस, आप बात करेंगे दोस्तों, फटाफट जल्दी इसके जवाब देंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपसे सवाल है, अभी ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में है, इसका हर एक पॉइंट आपके दिमाग में आ चुका है
इसमें 4 ही पार्ट में चैप्टर को डिवाइड करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होता है, फिर एसएम के फायदे नुकसान क्या है, 3 लेवल क्या होती है, और ये तीनों जो वाहियात क्वेश्चन है वहां पे एसएम यूज होता है क्या, वो बताना है। आर यू रेडी गाइस? आप देखकर जवाब नहीं देंगे, मेरी आंखों में देखो और अब बताओ। आता हूं, देख लीजिए, आंखें नहीं दिख रही है, बोलती है आंखें नहीं दिख रही है, देख लीजिए। दोस्तों आपसे सवाल है, एसएम के लिमिटेशंस बताएं। एसएम में टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, कॉम्प्लेक्स है, और इतना होने के बाद भी रिजल्ट्स गारंटीड। एसएम के 2 ऑब्जेक्टिव बताओ। आप कंपटीशन में आगे जाएंगे और वो आपको बदलते एनवायरनमेंट में गाइड करता है, गाइड, ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। 3 लेवल के लोग कौन से हैं? बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल। आखिरी बार इस चैप्टर को मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा। आंसरेबल टू बिजनेस लेवल, ही इज आंसरेबल टू बिजनेस लेवल, आंसरेबल टू कॉर्पोरेट लेवल, आंसरेबल टू शेयर होल्डर्स, टाटा मोटर्स का मैनेजर, बिजनेस लेवल, टाटा स्टील, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, डिसाइड व्हाट बिजनेस टू बी इन, कॉर्पोरेट। कौन डिसाइड करता है कितना फंडिंग देना है? बता वो क्या है? टाटा स्टील में कोर कंपिटेंसी कौन लाएगा? बिजनेस लेवल। ये हो गया आपके आंसर्स, वेरी क्लोज टू एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स, फंक्शनल लेवल। क्लियर है? मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट लेवल। दोस्तों एसएम की जरूरत क्या एजुकेशन सेक्टर को है? क्या मेडिकल सेक्टर को भी है? क्या एसएम की जरूरत गवर्नमेंट को भी है? आज से सवाल है, जब मैं पूछूंगा गवर्नमेंट को क्या एसएम की जरूरत है, तो आपके इसमें 2-3 एग्जाम्पल आना चाहिए। आईआरसीटीसी, एसबीआई, एलआईसी, इनका सबका मिला के क्या आपको लगता है फॉर्मुलेशन करना, इंप्लीमेंटेशन करना, एवैल्यूएशन करना कि इनकी जरूरत है? आप एक काम करो, इस चार्ट पे क्या आपने गवर्नमेंट के 3 एजेंसीज का नाम लिख दिया है? कौन से? एलआईसी, ये सब लिख दिया है। एलआईसी, सेल, भेल, एसबीआई। आप बात करेंगे क्या इनके अंदर की आईआरसीटीसी की 5 स्ट्रेटेजी बता दीजिए। ओके, आपने ये लिखा क्या? आईआरसीटीसी स्ट्रेटेजी लिख दिया आपने? पक्का श्योर? एलआईसी वाली भी 1-2 लिखी थी, लिखकर हो गया ना? आप बोल रहे हैं, देखो आईआरसीटीसी टाइप करता है खाने वालों के साथ में और अपग्रेड कर रहा है, मार्केट पेनिट्रेशन कर रहा है, मार्केट डेवलपमेंट कर रहा है, आजकल उसके अंदर इंटरनेट ही लाया, नया प्रोडक्ट ला रहा है, बुलेट ट्रेन टाइप कर रहे हैं। ओके, अलग अलग कैटेगरी वाइज प्राइसिंग कर रहा है। एलआईसी का भी आप बताएंगे? एलआईसी ने आईपीओ लाया, मार्केट नेटवर्क बढ़ाया। ओके, क्या आपको लगता है ये फॉर्मुलेशन करना, इंप्लीमेंटेशन करना, इवैल्यूएट करना कि गवर्नमेंट की जरूरत है? क्या इनको बहुत फ्रीडम मिलता? नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता जितना कि एक प्राइवेट वालों को मिलता है। क्या इनके अंदर पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट रहता है? खत्म। जब मैं आपको मेडिकल पूछूंगा तो आपको लीलावती याद आएगी, ब्रिज कैंडी याद आएगी, 10 लोग, रूबी, ये सब याद आएगी। क्या आप एक काम करना, आपने लिख दिया था ना मेडिकल के स्ट्रेटेजीज वहां पे, क्या कुछ 8-10 स्ट्रेटेजी आपको याद आएगी? प्लीज रिकॉल सम ऑफ द स्ट्रेटेजी। टाई विद डॉक्टर्स, टेक्नोलॉजी, डोर स्टेप, ओके, ओपीडी, एम्बुलेंस, मेडिकल, ओके, वार्ड वाइज बिलिंग होगी, टेक्नोलॉजी होगी, डोर स्टेप होगी, कार्डियक फैसिलिटी होगी, होम विजिट करेंगे, टेक्नोलॉजी एडवांस करेंगे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिहैबिलिटेशन सेंटर, सब कुछ करेंगे।
आप कभी भी अगर एक कॉन्सेप्ट भूलने गए तो किसी हॉस्पिटल में घूम के आ जाना, घूमते घूमते रिवाइज बहुत कुछ हो जाएगा। आप अगला सवाल, एजुकेशन में आपने कुछ लिखा था चिट्ठी पे, बायजूस, एसपीसी या वो इंडस नाम की स्कूल बताई थी, ये सबको देख के बताइए क्या आजकल एजुकेशन का डायमेंशन चेंज हुआ? क्या वो एड है या टेक भी है? टेक भी है। आप बताओ कुछ स्ट्रैटेजीज के, बायजूस की 3 स्ट्रैटेजी बताओगे? मार्केटिंग करेंगे, एक्विजिशंस करेंगे, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, आजकल लाइव स्ट्रीमिंग ऐड हो रहा है आपका। दोस्तों क्या मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्शन ऑन मोबाइल फोन्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये सारी चीजें, एजुकेशन को याद करना है, एसपीसी को याद करना, बायजूस को करना, आपको अपने आप ही जवाब मिलेंगे। दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन, लेवल भी हो गया क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा एसएम के फायदे बताओ, आईपॉड, जीडीपी, कॉस्ट, याद आएगा आईपॉड? बोलोगे नहीं ना आईपॉड? आई फॉर व्हाट? आइडेंटिफाई मीन्स टू अचीव देम। पी से प्रोएक्टिव हो जाएंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। डी से आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी, आपका डेस्टिनी अच्छी हो जाएगा। जी फॉर आपका गाइडेंस मिलेगा। डी से आपका गलती हो तो डिफेंस मैनेज हो जाएगा, आपको पाथ मिलेगी, कॉस्टली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएगी, और लास्ट में आप एसएम को फॉलो करेंगे तो आपको कोर कॉम्पिटेंस मिलेगी। अक्सर ये होता है कि कभी कभी कुछ लोग जवाब देते कुछ नहीं, पर आज मैं देख रहा हूं पूरी क्लास जवाब दे रही है। कल रात को मेरा इतना रिवीजन ले लिया आपने, मैं जाके ऐसा बैठ गया घर पे, घर वाले बोले तो बात कर, मतलब आज बात ही नहीं कर सकता। कैसा चिल्ला है कल वो 2 चैप्टर का जो रिवाइज किया आपने, मेरा थ्रोट ऐसा शोर हो गया, आपका भी हो रहा था ना ऐसे, आपने बहुत चिल्ला। आज इतना मत चिल्लाना भाई, मेरा दिमाग हैंग हो गया था। पता है मैं घर पे जाके कल एक जुबान से मतलब आज बात ही नहीं कर सकता हूं मैं। अरे कितना चिल्ला रहे थे आप। ओ अच्छा, पूरी क्लास चिल्ला रही, मुझे समझ रहा मैं कितना और चिल्लाऊं। हाँ परफॉर्मेंस अच्छा है। आपने कल इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर नंबर कौन सा रिवाइज किया? 2, और चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज किया, और आईसी के पेपर भी सॉल्व कर लिए। पर कल मजा आ गया बहुत। ठीक है, आप दोस्तों आखिरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, स्ट्रैटेजी। नहीं जवाब दो, और कुछ मत बोलो। आप बताओ, स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, स्ट्रैटेजी के ऊपर 4 लाइन बोल के बताओ। स्ट्रैटेजीज आर मेड टू अचीव गोल्स, ऑब्जेक्टिव। Strategies are there to fulfill the gap between what we are and what we want to be. दोस्तों मेरा एक सवाल है, स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी हो सकती, रिएक्टिव। 3 लेवल्स पे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल। कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी चैप्टर 4 में सिखाते हैं, बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी चैप्टर 5 में सिखाते हैं, और फंक्शनल लेवल की चैप्टर 6 में सिखाते हैं। याद रखना, वो बोलते हैं ना, ये देखो स्ट्रैटेजी है और ये 3 लेवल है, इन तीनों लेवल का एक चैप्टर है। कॉर्पोरेट लेवल 4, बिजनेस लेवल 5, फंक्शनल लेवल 6, ये 3 चैप्टर्स हैं हमें। ओके, आई थिंक अब आपके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा, पर मैं आपको आंसर बोलूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, आईपॉड, बेनिफिट्स। बिजनेस करने के लिए आपको वो चाहिए, कंपटीशन में आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको गाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव्स है। एसएम के 4 लिमिटेशंस बोलो। टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स है, और रिजल्ट्स आर नॉट गारंटेड। आपसे पूछेंगे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में आपने सोच समझ के काम किया, गलती हुआ चेंज किया, ये प्लान्ड होता है, प्लान्ड, देन यू टेक करेक्टिव एक्शंस। टाटा ने ईवी लॉन्च किया, देखकर मारुति लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों बोलो ना, क्या हॉस्पिटल में, मेडिकल में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में
क्या सब में? हाँ, एसएम की जरूरत है?